एकता होनी चाहिए। अब बापू की हत्या किसने किया, कुछ पेट पर नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की आज जयंती थी। इस अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया था। तस्वीरें आपको वहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ पर शिरकत करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, वित्त मंत्री विजय चौधरी सहित तमाम जितने अधिकारी थे वो मौजूद थे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार ने श्रद्धासुमन अर्पित किया, लेकिन इशारों में बयानों के जो तीर चलाए बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो सुनने लायक है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा, दिल्ली वाले कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में खूब झंझट हो, लेकिन पढ़िएगा, बापू के बारे में पढ़िएगा, मौलाना अबुल कलाम के बारे में पढ़िएगा। क्या हस्ती थे ये लोग। कह सके वहाँ पर हज़ारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएँ मौजूद थे, जिन्हें नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे और इशारों में खूब कहा है, दिल्ली वाले तो चाहते हैं झंझट पैदा कराना, दिल्ली वाले तो सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, बापू की हत्या किसने की थी भूलिएगा मत, ये भी कहा है नीतीश कुमार ने। क्या कुछ वो मन से कह रहे थे, जरा सुनिए। मां पर रहता है भरोसा, इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी, तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेंगे, वो सब कितना बढ़िया से सीख लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं और जितना भी काम किया है, और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब बनाए थे हम लोग 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में, और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में तो यहाँ बनाया था, और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है, ये तीसरे से लेकर के 8वें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है, ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए। और उसी तरह से एक था मोहन, ये 9वें से लेकर के 12वें तक के हम लेते आए हैं किताब, भूलिएगा पढ़िएगा जरूर, तब न जानिएगा बापू का, और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था, 18 में ही हमने कहा कि इनके नाम पर भी होना चाहिए, जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए। पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी। अब ये भी अब आप ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना। वहां एक एक चीज की बात की जरूरत है, सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा। और कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानेगा। कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। इसलिए हम सब चीज आप लोग इस सब चीज को पढ़िएगा ना भाई, पूरा बुलंद रहिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस काम को करिए और हमको जो कुछ भी करना है, इस काम को करिए और हमको जो कुछ भी करना है, एक एक चीज को आपको मालूम है ना भाई, कि आखिरकार जब हम कहे थे तो उसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने हमारी बात मान ली थी। जब इनका भी हो गया, उस समय मंत्री वही थे, मान लिए थे, और इनका भी 2008 में हुआ। और उनके बारे में एक बात बता देना आपको और जरूरी, कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी IIT बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे। और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT बना। अब 500 एकड़ जमीन की NIT तो बनवाइए किए थे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उस समय तो हम केंद्र में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी को भी हमने कहा था, और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था। और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी,
हम कभी भूल नहीं सकते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा, एक बाकी देश में बना था करके विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में। स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और एनआईटी भी बना। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं। अब आईआईटी वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा है, सब चीज भूलते जा रहा है। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उसमें डलवा लीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना, ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके माध्यम से इसको तो पढ़वाना भी है, लेकिन उसको भी नई टेक्नोलॉजी में डलवा दीजिए। नहीं तो आजकल दिल्ली में जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर अपना ही बात खाली रखवाना चाहते हैं। लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, तो आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग। तो इसलिए अपने यहाँ बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजों भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं। नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब बापू की हत्या किसने किया, भूलिए उलिएगा मत। तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से इधर नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, सबको एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। और इसी के लिए नई पीढ़ी के लोगों को हर चीज को समझना चाहिए और सब अधिकारी लोगों को और नेता लोगों को तो यही कहेंगे, इसी के लिए पूरा लगे रहिए और ताकि इन सब चीजों में कोई कमी नहीं आएगा, हम यही कहना चाहते हैं। और आज के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हैं, बहुत खुशी की बात है। और इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। तो खुले मन से नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, इशारों ही इशारों में सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर भी था, बीजेपी पार्टी पर भी था। और आप समझ सकते हैं विरोधियों पर निशाना साधने का नीतीश कुमार का यह अनोखा अंदाज कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन काफ़ी कुछ कह जाते हैं कम शब्दों में, चोटिल कर देते हैं विरोधियों को। नीतीश कुमार ने खुले मन से क्या कहा, छात्र छात्राओं को भी ये आग्रह किया उनसे, उनके सामने कहकर कि समाज में एकता बनी रहे, यही चाहते हैं वो, पढ़िएगा मन लगाकर, ये भी आग्रह किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।